इसी का सवाल नंबर दूसरा है। ये यहाँ लिखे है, आपके सहूलियत के लिए लिखा दे रहा हूँ बायां पक्ष, और ये लिखा है आपका दायां पक्ष। दायां पक्ष। अब यहाँ लिखा गया 3 प्लस माइनस के 7/12। ये सॉल्व उतारिए। अब इसे सोल्व कर लीजिए। 3 है, 3 लिखिए। ये कितना है? प्लस और ये माइनस, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -7/12 आ गया बटा 1। यहाँ लिखिए 12, 1 12 12 3 36 माइनस 12 कन्ना 12 7 कन्ना 7 बराबर 23 में 7 गया 29/12। एक तो ये आंसर हो गया। अब दायां पक्ष देखें। माइनस के 7/12 प्लस 3 माइनस के 7/12 प्लस 3 पक्ष लिया 12 करिए। 12 कन्ना 12 7 कन्ना 7 प्लस 1 कन्ना 1 12 3 36 घटा दीजिए तो आएगा 29/12। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल कक्षा 8 का ये सवाल है। एक बी का दूसरा सवाल। इस सवाल में आपको सॉल्व करना है। यहाँ लिखिए बायां पक्ष, और यहाँ लिखिए दायां पक्ष, और यहाँ पर आपको लिखना होगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये आपका सवाल सोल्व हो गया। अब यहाँ पर लिखना है बायां पक्ष, तो बायां पक्ष का सवाल पहले उतार लेते हैं। प्लस में माइनस के 4/7 प्लस 1/4 प्लस 17/16। ये हो गया 7/16। अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर पहले ये दो छोटे, ये इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें ये होगा कि माइनस इसका एलसीएम हो गया 28, और ये प्लस ये हो गया 28, तो हो गया 7 चौक 28 4 चक्कू 16 माइनस के प्लस 4 7 28 7 कन्ना 7 ब्रैकेट बंद प्लस 7/16। ये हो गया। अब इन दोनों घटाइए तो आएगा माइनस का 9/28 प्लस 7/-16। ये एक ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए माइनस, ये हो गया माइनस का 9/28 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 7/-16। अब आगे ध्यान दीजिए माइनस का 9/28। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाकर के -7/16। अब 16 और 28 का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 112/28 चक्कू 112 4 निम 36। ये हो गया माइनस 16 8 112 16 7 112 और 7 7 49। ये हो गया बराबर। अब दोनों को जोड़ दिए 9 6 15 9 4 3 7 1 8 85/112। ये आ गया। अब 85/112 ये हो गया आपका सवाल। आगे देखिए यहाँ पर अभी दायां पक्ष ले लेते हैं। दायां पक्ष में क्या है? माइनस के 4/7 ब्रैकेट बंद प्लस 1/4 प्लस 7/16 माइनस के 7/4। तो ये हो गया। ये सवाल हमारा उतर गया। अब इसे सोल्व कर लो। बराबर माइनस के 4/7 प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 7/16 ब्रैकेट बंद। ये हो गया ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट है। अब ध्यान दीजिए माइनस के 4/7 प्लस 16 चक्कू 64। तो ये 4 और 16 का हम लासा ले लीजिए। तो 4 कन्ना 4 4 चक्कू 16 4 कन्ना 4 4 कन्ना 4 16 आ गया आपका लासा। अब यहाँ 16 लासा आ गया तो हो गया 4 चक्कू 16 4 कन्ना 4 माइनस 16 कन्ना 16 7 कन्ना 7। ठीक। अब माइनस के 4/7 प्लस इसको घटाइए
-3/16 ये हो गया, -3/16। अब 16 का -4/7 -3/16, -4/7 प्लस इसे घटाया 4 में से 4 से 7 घटा दिया तो बचा -3/16। अब अगला -4/7 -3/16, इसका लासा लेंगे तो 16 सत्ते 112 बटा 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में तो आएगा 16, 16 चक्कू 64 माइनस 16 अट्ठे 24। अब इनको जोड़ लीजिए, नहीं 7 16, 16 चक्कू 64, ठीक। और 16 के साथ 7 21 हुआ, 24 नहीं 7 21, 16 सत्ते 112 हुआ तो ये 21 हो गया बराबर। तो यहाँ 16 और 21 जोड़िए आया 85 माइनस का 85/112। तब यहाँ पर ये भी सोल्व हो गया। अब यहाँ लिखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आपका सवाल सही हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्रम विनिमय के प्रगुण नियम पर है, क्रम विनिमय के प्रगुण नियम पर है। यहाँ लिखिए क्रम विनिमय का प्रागुण पर आधारित है, आधारित। ध्यान दीजिए a + b बराबर 11/15, a + b बराबर -15/11। सवाल में कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे सवाल में लिखना चाहिए था, ठीक है ठीक है। a + b बराबर 15/11, तो b + 1 a बराबर क्या होगा, a + b बराबर -15/11, तो b + a बराबर 15/11 आंसर होगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय का प्रगुण नियम है, नियम पर आधारित है। देखिए a + b यही बदला, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, यही आपका आंसर होगा। अगला, लेकिन निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें एक सबसे सरल तरीका यह है कि जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वो इधर भर दीजिए। इसमें देखो -12/7 है, यहाँ -12/7 है, माइनस के प्लस लिखा 5/-11 नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5/-11। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हुआ। इसमें देखिए -10 प्लस, यहाँ देखिए -10 प्लस 5/6 है, 6 है लिखा, यहाँ पर ये लिखा हुआ, ये नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6, यही आपका आंसर। अगला सवाल है सरल कीजिए। सरल कीजिए में इसको सरल करना है तो आपको एक नियम बताता हूँ, इसी में लिखिए 3/4 प्लस माइनस की गुणा कर दीजिए तो -8/9 प्लस 5/8। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 9 8 4 9 8। देखिए 4 से कर देते, 4 1 4, 9 बचा, 4 दूनी 8, 2 1 2, सीधे 9 कर दीजिए। 9 1 3 से करिए, सबसे छोटी संख्या से, 3 3 9 1, 3 1 3, और करिए 4 × 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, तो यहाँ लिखिए 72। इसका यहाँ पर भी लिख दीजिए 72, 72 लिखिए। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 कितनी बार में कट रहा है, 4 × 4 18 चौक 72, 18 3 54, माइनस 9 8 72, 8 8 64, प्लस जैसे 8 × 72, ये 9 हो गया। अब 9 को करिए 5 से गुणा, 9 × 5 45, ये आपका 45 हो गया। अब प्लस और प्लस की संख्या जोड़ दीजिए, 54 प्लस 45 माइनस 64/72, तो ये आंसर आ गया आपका 5 4 9 99 से 64 घटा दीजिए बटा 72,
तो 99 से 64 घटाया, 5 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 9 में से 6 गया 3 बचा, 35/72 ये आपका आंसर हो गया। 35/72 ये आपका आंसर हो गया। अगला इसी का सवाल है दूसरा, 9/10 माइनस का 9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/20 का मान बताना है। तो यहाँ इसका एलसीएम लीजिए, 10, 15, 20, 10 दूनी 20, 5 से ले लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चक्कू 20, 2 एकन्ना 2, 3, 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2, 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3, 5 दूनी 10, दूनी 20, 23, 60। तो यहाँ 60 लिख दीजिए। 10 छंग 60, 6 नीम 54 प्लस 15 चक्कू 60, 22 चक्कू 88 प्लस 20 तेई 60, 13 तेई 39, तो 9 8 17, 8 3 11, 1 12, 127 प्लस और माइनस के 154/60। अब घटाइए 54 से, 127 से 54 घटाइए, 4 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3 बचा, और 12 में से 5 गया 7 बचा बटा 60। ये आंसर आया आपका। नहीं तो ये 13 माइनस का है क्या? सॉरी, ये 13 माइनस का है। तो यहाँ पर जब माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें यहाँ गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया। तो यहाँ करेंगे आप माइनस के 54, माइनस के 39 प्लस के 88/60। तो यहाँ करिए, इनको जोड़िए, 9 4 13, 5 3 8 1 9, 9 4 13, 5 3 8 1 9, माइनस के 93 प्लस 88/60। अब घटाइए, 8 5 13, तो 5 माइनस के 5/60 बराबर माइनस के 5/60, 5 गन्ना 5, 5 12 100 बराबर माइनस का 1/12 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अगला, सॉरी ज़्यादा दिमाग लगाने पर कुछ कहीं कहीं पर गड़बड़ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सही हो गया। ये यहाँ गलत था, गलत हो गया, इधर सही कर लीजिएगा। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। निम्नलिखित संक्रिया का योग की संक्रियाओं में प्रगुणों का प्रयोग करके सोल्व कीजिए। चलो भाई ये भी करते हैं। 3/7 प्लस माइनस 15/14 और प्रागुण का प्रयोग बताया है, तो इसको ऐसा करूँ, ऐसे बना लो डायरेक्ट। ये बनाया, फिर -11/14 प्लस माइनस का 11/14, ये हो गया। अब लिखे बराबर, ये बराबर 3/7 प्लस ब्रैकेट में लिखिए ये भी गलत लिखा हुआ, ये 15 है, 5 है, 5 ये हो गया। तो यहाँ लिखे 5 माइनस 11 एक जैसे हैं तो बटा 14, ये प्रागुण के नियम के अनुसार है। तो इस तरह के सवाल लगाइए। अब 3/7 प्लस 3/7, अब इनको घटाएंगे तो आएगा माइनस, प्लस माइनस होगा तो माइनस के नहीं, अभी प्लस रखिए, अभी और बता दूँ। यहाँ पर 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 6, माइनस के 6 नहीं, ये भी तो माइनस का है, तो ये करिए होगा माइनस के 16/14। अब करिए माइनस के 37/3
प्लस प्लस माइनस माइनस 16/14। अब ऊपर आ जाइए, 16/14 बराबर 3/7 माइनस 16/14। तो 16/14 हो गया, 16/14। अब इसका लासा लीजिए, तो यहाँ पर लासा आएगा 14/7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 माइनस 14 करना 14 16, तो घटा दीजिए माइनस के 10/14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो बराबर माइनस के 5/7। ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल यही प्रागुण के नियम पर यह भी सवाल लगेगा। देखिए प्रागुण के नियम पर यह भी सवाल लगेगा। 2/5 प्लस माइनस के 8/3 प्लस 4/5 प्लस माइनस के 2/3। ये हो गया आपका सवाल। आगे अब सवाल सोल्व करते हैं। बराबर 2/5 माइनस के 2/5, इसको लिख दीजिए 5, 4/5 ब्रैकेट बंद माइनस प्लस माइनस 8 बटा माइनस के 3 माइनस के 2/3। ये हो गया। अब इनका लासा ये देखिए, माइनस के 4/5 एक जैसे हैं, इनको घटाइए, प्लस ये दोनों कट गए तो हो गया, बचेंगे तो 8 माइनस 2/3 ये हो गए। अब यहाँ से देखिए, अब इन दोनों को घटा दीजिए, जहाँ पे बचेगा माइनस के 2/5 ये प्लस के 6/3। तो आ गया आंसर आपका, ये आंसर होगा। तो यहाँ कट रहा 3 करना 3, 3 दूनी 6, तो 2/5 प्लस 2/1। अब आ गया 5, तो 5 करना 5, 2 करना 2 प्लस 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10। ये माइनस का है, ये माइनस का, तो आएगा आंसर आएगा माइनस के 8/5। माइनस के 8/5 ये आंसर हो गया आपका। यह आपकी प्रश्नावली कक्षा 8 के अभ्यास 1B की पूरी समाप्त हो गई है। धन्यवाद।